दोस्तों वक्त होता है और एक जबरदस्त कंपैरिजन करने का, और जैसे हमेशा करते हैं Realme और Redmi 30,000 के नीचे दोनों ने ही रिसेंटली नए फोन्स लॉन्च किए हुए हैं। Realme X7 Max एंड Mi 11X, जी हां, इन दोनों का करने वाले हैं कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और सब कुछ बताएंगे कि भाई 30,000, 25 से 30,000 अगर आपका बजट है तो इन दोनों में से विच वन शुड यू प्रीफर। जी हां, प्रॉपर कंपैरिजन। लेकिन दोस्तों ऐसे कंपैरिजन तो हम लाते रहते हैं, और भी अगर आपको कंपैरिजन चाहिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों इन हैंड फील, जी हां, Mi 11X बड़ा है, इट हैज गॉट 6.67 इंच स्क्रीन वाला फोन है, थोड़ा ब्रॉड भी लगता है, थोड़ा बड़ा डेफिनेटली, अगर बड़े हाथ है आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस वन यूजुअली जैसे Realme के फोन्स हाथ में लगते हैं, वेरी नाइस टू फील। Realme X7 Max का इन हैंड फील डेफिनेटली इज मच बेटर देन दिस वन, लाइक आई सेड दिस वन इज बिग। वैसे दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो Mi 11X में आगे और पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, मतलब ग्लास बैक आती है। इसमें पॉलीकार्बोनेट है, बट डिजाइन जो है सब्जेक्टिव है। देख लीजिए, अगर डिजाइन के बारे में बात करूं, दिस इज सीरियसली ग्लॉसी, मिरर फिनिश है लिटरली, मतलब मैं अपने बाल वगैरह इसके अंदर कर सकूंगा, इतने ज्यादा है Mi 11X में। दिस वन इज अ स्लाइटली डिफरेंट डिजाइन, और मुझे अच्छा लगा कि डेयर टू लीव की बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, छोटी सी ब्रांडिंग है। ओवरऑल लुक्स डिसेंट, लेकिन जैसे मैंने कहा पॉलीकार्बोनेट ग्लास, लेकिन ग्लास बिल्ड वगैरह होने की वजह से दिस इज हैवी, मतलब पॉकेट में आपको इसका वजन महसूस होगा। दिस इज अराउंड 196 ग्राम, दिस इज अराउंड 179 180 ग्राम्स। जैसे मैंने कहा इन हैंड फील बहुत अच्छा है। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Mi 11X 6.67 इंच 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसमें 6.43 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड यस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। स्लाइटली स्मॉलर है दोस्तों, लेकिन मैं कहूंगा अगर आइडियल डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूं तो मैंने पहले भी कहा हुआ है 6.4 6.5 इंच इज परफेक्ट। 6.7 अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो डेफिनेटली 6.67 आप प्रीफर करोगे, बट मेरे हिसाब से जी हाँ, मेरे लिए दिस इज द आइडियल स्क्रीन साइज। और दोस्तों इसमें एमोलेड होने के बावजूद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। Realme X7 Max में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। लेकिन दोस्तों कलर्स वगैरह के बारे में बात करूं, वाइब्रेंसी के बारे में बात करूं, तो दोनों के ही डिस्प्ले अच्छे कहूंगा मैं। लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो दोनों के बेस वेरिएंट है थोड़े अलग है। Mi 11X 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी जो बेस प्राइस है 6128 की वो आती है 29,999, इसका मतलब 30,000 का आता है। 8128 वेरिएंट जो है वो 31,999 का आता है, इसका मतलब 32,000। Whereas Realme X7 Max बेस वेरिएंट ही दोस्तों आपको 8128 का मिलता है, और इसकी प्राइस है 26,999, इसका मतलब 27,000। तो प्राइस में दोस्तों 5,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। 8128 32,000, 8128 27,000। और हाँ आपको बोल दूं इसमें 12GB रैम वेरिएंट भी आता है, 12256, यस, और वो भी आपको 30,000 के नीचे मिलता है 29,999 में। वाओ, 12GB रैम 256GB स्टोरेज अंडर 30,000, दैट्स क्रेजी। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। Dimensity 1200 प्रोसेसर आता है, जी हाँ, MediaTek का जो फ्लैगशिप Dimensity का फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो है 6nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है, सो इट इज पावर एफिशिएंट। दिस वन कम्स ऑन अगेन, इट इज अ 870 Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर। मैं कहूंगा स्लाइटली लोअर देन 888 प्रोसेसर जो फ्लैगशिप सुपर फ्लैगशिप कहूंगा, ये भी 870 फ्लैगशिप का ही है। और अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं दोस्तों, दोनों के बहुत सिमिलर आते हैं। 870 जो है इट कम्स अराउंड 6,60,000, इसका कुछ 6,40,000 आता है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। LPDDR5 रैम आती है इसके अंदर LPDDR4X आती है। अगर इसमें LPDDR5 रैम हो तो शायद 670 680 भी स्कोर आएगा इसका दोस्तों। लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, ओ माय गॉड, बोथ ऑफ देम एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेम्स वगैरह खेल पाओगे, लॉन्ग सेशंस खेल पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दोनों की स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स दोनों में ही आते हैं, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सही में अच्छा है। एक चीज मैं Dimensity 1200 एंड 870 के बारे में बता दूं आपको, इसमें दोस्तों जो आर्किटेक्चर है 870 का वो Cortex A77 इसके परफॉर्मेंस कोर्स है जो क्लॉक्ड है 3.2 GHz के ऊपर। Whereas Dimensity 1200 में जो परफॉर्मेंस कोर्स है वो है Cortex A78 जो लेटेस्ट है, बट इट इज क्लॉक्ड एट 3.0 GHz। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, दोनों भी राइट अप देयर। लेकिन ये पावर एफिशिएंट Dimensity 1200 थोड़ा पावर एफिशिएंट है 6nm पे होने की वजह से। वैसे दोस्तों इन दोनों का ही फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो किया हुआ है, आई कार्ड में जरूर जाके देखिएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दोनों में ही 5G आता है, डुअल 4G VoLTE है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों Realme X7 Max में 5G के 7 बैंड्स सपोर्ट होते हैं, बट Mi 11X सपोर्ट्स ओनली 2 बैंड्स, उतना जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
गेमर्स को एक चीज कह दूं दोस्तों, 3.5 mm जैक Realme X7 Max में आता है। Mi 11X में देयर इज नो 3.5 mm जैक। होना चाहिए था। और दोस्तों IP सर्टिफिकेशन दोनों में ही है सरप्राइजिंगली। जनरली 40,000 के फोन्स 50,000 के फोन्स में IP होता है, बट इसमें दोनों में ही है। इसमें IPX4 है Realme X7 Max में, एंड Mi 11X में आपको IP53 सर्टिफिकेशन मिलता है। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं दोनों में ही, और जनरली जैसे Xiaomi फोन्स में है, इसमें आयर ब्लास्टर एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही Android 11 पे है। इसमें रिसेंटली MIUI 12.5 आया हुआ है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 12 मिलेगा। बाद में आप OTA के द्वारा अपडेट कर पाओगे। इसमें Realme UI 2.0 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11। इसमें थोड़े एड्स तो नहीं कहूंगा, नोटिफिकेशंस वगैरह जो होते हैं Mi 11X में वो आपको दिखते हैं सिस्टम एप्स के, सो दैट इज देयर। एंड MIUI जो है 12 स्पेशली थोड़ा सा बगी है, इधर उधर इश्यूज आपको नजर आएंगे। सो आई विल से OS के मामले में दोनों ही ठीक ठाक है, स्लाइटली ऊपर मैं कहूंगा Realme UI 2.0। और बाकी सब दोस्तों वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, कैमरा टू API का सपोर्ट, ये सभी जो चीजें हैं दोनों में ही आती हैं, नो प्रॉब्लम्स है, सेम इक्वल। ऑलराइट, बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं कहूंगा बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही सेम है, 4520 4500, 20 मिली एम्पीयर से ज्यादा है, बट आई विल से इट इज द सेम। लेकिन 50 वॉट फास्ट चार्जिंग आती है Realme X7 Max में, 33 वॉट चार्जिंग आपको मिलती है Mi 11X में। सो आई विल से बैटरी फास्ट चार्जिंग ओवरऑल पैकेज देखोगे तो अगेन X7 Max विंस। इंटरेस्टिंगली दोस्तों हैप्टिक्स दोनों के ही हमने टेस्ट किए, कंपेयर किए, दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। आई वाज एक्चुअली इंप्रेस्ड। चलिए कैमरा के लिए रुके हुए हो आप? यस, मैं कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह दिखाने वाला हूं, लेकिन आपको क्विकली स्पेसिफिकेशंस बोल दूं दोस्तों। इसमें आपको X7 Max में 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ जो सेंसर है तीसरा वही है, 2 मेगापिक्सल। एनीवेज, इसमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, सोनी का IMX582 है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। पहले मैक्रो के बारे में बात करूं, मैक्रो अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप मैक्रो निकालते हो फोटोज, तो Mi 11X विंस डेफिनेटली। बट बाकी सब चीजों में दोस्तों मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, प्राइमरी सेंसर अल्ट्रा वाइड दोनों में ही मैं कहूंगा इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोनों ही सेंसर्स में। लेकिन प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का IMX682 जो है दैट परफॉर्म्स बेटर इन माय व्यू। X7 Max के जो फोटोज हैं दोस्तों अच्छे कलर्स आते हैं, डायनामिक रेंज अगर आप देखोगे वो भी अच्छी है। ओवरऑल कैमरा के मामले में इफ एक्सेप्ट मैक्रो आई विल से X7 Max विंस। दोस्तों लो लाइट के बारे में एक बात करना चाहूंगा। लो लाइट में आपको फोटोज Mi 11X के ज्यादा ब्राइट आते हैं, लेकिन डिटेल्स जो है बहुत फोटोज मशी हो जाते हैं। मैं फोटोज दिखा रहा हूं आपको, डिटेल्स नहीं दिखेंगे। वेयर एज लो लाइट में अगर आप X7 Max से निकालोगे तो थोड़े डार्क आते हैं, बट डिटेल्स जो है वो कैप्चर होते हैं। सो आई डोंट नो विच वन इज बेटर, यू डिसाइड। दोस्तों अगर सेल्फी के बारे में बात करूं, Mi 11X में 20 मेगापिक्सल का आता है एंड X7 Max में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। फोटोज दिखा रहा हूं, दोनों के ही मैं कहूंगा अच्छे सेल्फी सेंसर। अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो दोनों ही 4K वीडियोस निकाल पाएंगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन Mi 11X जो है दोस्तों दैट इज कैप्ड एट 30 FPS, इसमें आप 4K 60 FPS निकाल पाओगे X7 Max में, सो दैट इज गुड। सो फाइनली दोनों के बारे में मुझे क्या लगता है दोस्तों, जनरली बहुत मुश्किल होती है डिसाइड करने में, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि कौन सा फोन जीतता है। लेकिन इस कंपैरिजन में विदाउट एनी डाउट X7 Max जीतता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन 5,000 रुपए का डिफरेंस है। 27,000 में आपको 8GB 128GB मिल रहा है एंड 29,999 मतलब 30,000 में आपको 12GB 256GB मिल रहा है। वेयर एज इसमें दोस्तों 30,000 में आपको सिर्फ 6GB रैम मिल रही है, 128GB स्टोरेज। सो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट इटसेल्फ इज अ बिग डिफरेंस एंड ह्यूज पॉजिटिव फॉर X7 Max। और दोस्तों बाकी सब चीजों के बारे में भी मैं कहूंगा, परफॉर्मेंस में इट इज इक्वल और इवन बेटर X7 Max, इसलिए उधर मैं विनर कहूंगा। कैमरा में मैक्रो में Mi 11X डेफिनेटली विनर है, बट बाकी सब चीजों में मेरे हिसाब से X7 Max जरूर जीतता है। बैटरी के मामले में भी आई विल से यस दिस वन इज बेटर बिकॉज ऑफ दैट 50 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड फाइनली मल्टीमीडिया मैं कहूंगा दोनों का ही वेरी वेरी सिमिलर। आपको अगर बड़ी स्क्रीन चाहिए देन यू कैन लुक एट Mi 11X 6.67, बट 6.43 इज आइडियल क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है, बड़ा फोन है दोस्तों, वेट ज्यादा है। तो सभी मामले में अगर देखा गया तो मैं कहूंगा Realme X7 Max इज द विनर। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। डू यू थिंक एम आई राइट? अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों गलत हूं, आपको क्यों लगता है कि Mi 11X इज द विनर। डू टेल मी।